नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एल्जेब्रिक अप्रोच है ज्योमेट्री की, जिसमें हम सिंबॉलिक रिलेशनशिप बताते हैं एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के अंदर। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शोज द सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। क्लास 9th के अंदर हमने एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट किया था कार्टेशियन प्लेन के अंदर, और जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स देख लेते हैं, जो कि हमने क्लास 9th के अंदर डिस्कस किया था, जो कि है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो कहलाता है आपका एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो एक्सिस होता है वो कहलाता है हमारा वाई एक्सिस। तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया जो कि है एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस हो गया जो कि हो गया वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ नजर आ रहा है ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसे 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों जो एक्सिस होते हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 है, और एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज 90 डिग्री। अब हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसे हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस पर आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, जो कहलाता है आपका x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। सो नंबर जो एसोसिएटेड है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर हम इस पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है x एक्सिस और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो आया है हमारे पास, ये से कहा जाता है x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। ठीक उसी तरीके से जो नंबर एसोसिएट होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का y एक्सिस के साथ, अगर हम एक इस पॉइंट P से ही एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के ऊपर, तो ये जो y नंबर आ रहा है ये कहलाता है इसका y कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये चीजें हमने 9th क्लास में डिस्कस की थी। x कोऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा होता है, और y कोऑर्डिनेट जो है उसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y होंगे। अब यहां पर हम एक x एक्सिस पर अगर हम पॉइंट कंसीडर करें जो कि पॉइंट P है, तो x एक्सिस का पॉइंट जो होगा वो x, 0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्लास 10th में भी, कि y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट का फॉर्म होता है वो x, 0 होता है। ठीक उसी तरीके से y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट Q, इस पॉइंट Q के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो ये कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0, y होंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इस केस में आपका क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर रहे हो, सो पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा वो 0, y के फॉर्म में होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि पॉइंट जो लाई कर रहा है वो x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो जब x एक्सिस पर पॉइंट होगा तो आपको हमेशा x, 0 लेना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। जब y एक्सिस पर पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट आपको 0 लेना है, यानी कि 0, y आपको कंसिडर करना है। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे दो पॉइंट्स के बीच की, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे। तो यहां से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहां से अगर हमने एक पॉइंट लिया पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है, और एक और पॉइंट लिया इसी कार्टेशियन प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है, तो डिस्टेंस अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकालनी है, जो कि डिस्टेंस होगी AB डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट जो होगी वो होगी हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि दी जाएगी AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जो B पॉइंट का एब्सिसा है यानी कि x2, उसको हम A पॉइंट के एब्सिसा से माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कि दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। और यही हाईलाइटेड जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ है ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमें निकालनी है डिस्टेंस ए और बी, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो है 2,3 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो है 4,1। तो यहाँ से x1 y1 की वैल्यू को हम ए कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं, तो x1 y1, तो x1 जो होगा वो 2 हो जाएगा, y1 जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, तो x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, यानी कि ए बी की वैल्यू जब हमें निकालनी है, जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x2 की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 2 जो है वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 जो होगा वो आ जाएगा -2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर वो भी हमेशा 4 ही रहेगा, प्लस का 4 ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर करो या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 4, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 8, और 8 को लिखा जाएगा 4 इंटू 2, और 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ए बी जो है वो 2√2 यूनिट्स होगी। इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -5,7 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,3। तो यहाँ पर अगेन हम कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालने, डिस्टेंस निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 अज्यूम करेंगे, तो x1 की वैल्यू हो गई -5, y1 की वैल्यू हो गई 7। बी के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 अज्यूम करेंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी कि x2 की जो वैल्यू हो गई वो -1 हो गई और y2 की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लिख के आना है, इसका भी हाफ मार्क्स होता है मेन एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में फार्मूला लिखने का हाफ मार्क्स जरूर होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 बार माइनस आ गया, ये प्लस माइनस की गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि 3 माइनस 7 हमें करना है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद आ जाएगा ये -1 प्लस का 5 हो जाएगा ये, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो -1 प्लस का 5 हो गया 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी होता है 16, 16 प्लस 16 हो जाएगा 32, और 32 को हम लिखेंगे 16 इंटू 2, और 16 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 4, तो रूट से बाहर जो वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी 4, और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे 2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो हो गई वो आ गई आपके पास 4√2 यूनिट्स। ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 32 को हम 4√2 लिखते हैं, स्क्वायर रूट 18 को हम 3√2 लिखते हैं। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जिसका स्क्वायर आपको पता है उसके स्क्वायर को आप सबसे पहले उसकी टर्म्स में लिख लो, और फिर जो अंदर बच गया वो रूट के अंदर जो सिंगल बच रहा है वो रह जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं वो रूट से बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट है a, b, स्मॉल a, स्मॉल b, और बी का कोऑर्डिनेट है -a, -b। अगेन हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, तो x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास a, y1 की वैल्यू हो गई b, x2 की वैल्यू हो गई -a, और y2 की वैल्यू हो गई -b। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ए बी जो डिस्टेंस फार्मूला होगा उसके अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। -a -2a होगा, लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2a
और माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी जो है वो माइनस का 2b हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा माइनस 2b का स्क्वायर। माइनस 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर, और माइनस 2b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4b स्क्वायर। यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में 4 कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ही, और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स a b के बीच की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B। तो हमें दो टाउन्स दिए हुए हैं जिनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है A 0,0, यहाँ पर एक टाउन A है, और दूसरा टाउन जो लोकेटेड है वो टाउन B जो लोकेटेड है वो 36,15 पर लोकेटेड है। अगेन जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को तो हमें निकालना है AB के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि हमें डिस्टेंस फार्मूला जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ये यूज़ करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम करेंगे और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम करेंगे। ए के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x1 की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई और y1 की जो वैल्यू हो गई वो भी 0 हो गई। b के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 अज्यूम करेंगे तो x2 की वैल्यू 36 हो गई और y2 की वैल्यू 15 हो गई। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला को हम लिखेंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस ए बी जो आएगी वो आ जाएगी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर जब आपको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर जो आएगा वो 225। 36 का स्क्वायर तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आप लर्न कर लें 30 तक के स्क्वायर तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 225। अब 1296 प्लस 225 अगर आप करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1521। अब ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो हम इस स्क्वायर रूट को निकाल लेते हैं साइड में। कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये सबसे आसान तरीका है। तो 1521 जो डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 507 टाइम। अब 507 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 169। 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये जो डिवाइड होगा प्राइम नंबर अगर आप बात करें तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से आप चेक कर लें 7 से भी नहीं होगा, 11 से चेक कर लें 11 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 13 से। लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप लर्न अगर स्क्वायर अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 13 का स्क्वायर होता है और 13 एक प्राइम नंबर है और 13 से ये 13 टाइम्स ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 13 भी 13 से सिंगल टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1521 जो है वो आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब ये जो दो वैल्यूज़ है 2 बार 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 बार जो 13 है वो भी रूट से बाहर निकल के 13 रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा 13 इंटू 3 ये बच जाएगा 39। स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर रूट जो है वो दो वैल्यूज़ में से एक को बाहर निकाल देता है और एक को खा जाता है। तो यहाँ से आपको 3 2 बार 3 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक 3 को वो बाहर निकाल देगा और एक 3 को वो खा जाएगा। ऐसे ही 13 भी 2 बार लिखा हुआ है तो उसको एक 13 को वो बाहर निकाल देगा और एक 13 को खा जाएगा। इस तरीके से आपका ए बी जो आ जाएगा वो 3 इंटू 13 यानी कि 39 यूनिट्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी इज व्हाट इज 39 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और इस पर बेस्ड जो मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।